एक वाकया होता है लाहौरी साइको जावेद इकबाल नाम से, और वो क्लेम करता है कि मैं 100 बच्चों का कातिल हूँ, कत्ल कर चुका हूँ। और मेल बॉक्स में पुलिस को एक मेल रिसीव होती है जिसमें उसने ये क्लेम किया होता है कि मैं 100 बच्चों का, आज मेरा 100 बच्चों का फिगर पूरा हो गया। सर ये क्या कहानी है और इसके पीछे क्या हकीकत है, ये भी जानने की ज़रा हमें तजस्सुस है, एक वो क्या कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी है, ये बताइएगा लोगों को। देखिए, जावेद इकबाल का जो करैक्टर है ना लाहौर में, यस, वो पब्लिक के लिए इंटरेस्ट का बायस बना, दिलचस्पी का बायस था ना ये जी, कि 100 बच्चे। लेकिन ये पुलिस के लिए एक चैलेंज भी था और पुलिस के मुंह पे तमाचा भी था। चैलेंज इस सेंस में कि लाहौर में एक शख्स भले मखबूतुल आवास हो, वो 100 बच्चों को मारता है, 100 घराने तबाह करता है ना, 100 घराने तबाह करता है, पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती, खामोश बैठी रहती है। वो खुद आके गिरफ्तारी देना चाहता है, लेकिन गिरफ्तारी वो एक अबलागी इदारे में, मीडिया हाउस में देता है, पुलिस पे फिर एतमाद नहीं करता। ये मुंह पे तमाचा। चैलेंज इस एतबार से कि पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। वो कहते हैं एक दफ़ा गिरफ्तार करने गए भी है, उन्होंने गन पॉइंट, उसने कहा मैं मार लूंगा अपने आप, गोली, सुसाइडल अटैक कर लूंगा अपने ऊपर, धमकी दी, वो डर के आ गई। ये सारे का सारा वाक्य जो है ना, इनकी कड़ियां मिला के मैंने देखी। मैं उस वक्त क्राइम रिपोर्टर था, ठीक है, और मेरे काउंटर पार्ट थे जमील चिश्ती साहब जंग में। मैं जंग नवाब अखबार में, मैं नवाब फिर ये सर जंग में भी इसने भेजा एक लेटर, जंग में भी इसने दिया, सब ठीक है। एक बात आप जहन में रखें जी, इस करैक्टर ने 3 से 4 माह शहरियों की जिंदगी हराम किए रखी। जो अहले लाहौर बड़े जुर्रतमंद, बेबाक, कुछ लोग बेपरवाह भी कहते हैं, बेपरवाह भी थे, चलें, वो बाकायदा नहीं सोते थे। क्या जानने की ख्वाहिश थी उनकी, अर्ज क्या थी, क्यूरिस्टिक हो गए कि यार कहीं उसके साथी तो नहीं है बाहर कहीं। ओके, ये सारा जो करैक्टर था, उस करैक्टर ने पुलिस पे अदम एतमाद किया और एक ख़त लिखा, जिस तरह ये मेल किया मेल बॉक्स में, इस तरह एक ख़त लिखा, जंग के रिसेप्शन पे डाल दिया। रोज़नामा जंग उस बड़ा अखबार था, नंबर 1 था, मीडिया हाउस। वहाँ के क्राइम रिपोर्टर थे जमील चिश्ती, उन्होंने उसको दे दी कि ख़त है, मैंने 100 बच्चे, उन्होंने बुला लिया, इंटरव्यू कर लिया, अखबार में छप गया। मुझे वो मिसिंग पड़ गई, मेरी खबर की मिसिंग थी। मैंने कहा जी वो उनके दफ्तर चला गया, मेरे दफ्तर आता तो उनको मिसिंग पड़ जाती। बिल्कुल, तो मेरा इसमें क्या कमाल, उनका कमाल भी कुछ नहीं, मेरा भी नहीं। हाँ, वो गया ही, मेरा कसूर कोई नहीं, उनका कमाल कोई नहीं। वो वहाँ गया, उसने जाके वहाँ ये कहा मैंने 100 बच्चे मारे, मुख्तलिफ जगहों से अगवा किए, ज़्यादातर बच्चे किसी केमिकल बता रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मैंने बहला फुसला कर किसी तरीके से, शहजाद रेस्टोरेंट है दाता दरबार के सामने, अब भी है, अच्छा, अब भी है, उस रेस्टोरेंट से बहला फुसला के मैं लाता था, उनसे बदअखलाकी भी करता था और उनको जो है मैं मार देता था, गटरों में बहाता था। सुने, उनसे पूछा, ये क्लेम किया, उससे पूछा तू मारता कैसे था? कहता है बाज़ औक़ात उनको नशावर चीज़ देता था और एक ड्रम था मेरे पास, जिस ड्रम में मैंने केमिकल का एक महलूल तैयार किया था, उसमें जला के मारता था या नाले में बहा देता था। सिफाकी का कोई ऐसा जुमला नहीं था, इससे बड़ी दहशतगर्दी नहीं हो सकती जो उसने क्लेम कर दी। जब क्लेम कर दी तो उस इदारे के लिए ये बड़ी अजीब सी बात थी, बिल्कुल, कि हम क्या करें। अब लोग कई डर के भाग भी रहे थे, कुछ खौफज़दा भी थे। पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही थी? पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, उस इदारे ने फिर एसएसपी लाहौर को फ़ोन किया, उन्होंने पुलिस भेजी, वो उसको अपनी तहवील में लेके आ गई। उसने अपनी सारी की सारी बातें दोहराई जो उसने अखबार के दफ्तर में कही थी। अखबार के दफ्तर ने अक्लमंदी ये की, उस वक्त इतना जदीद दौर नहीं था, कि उसको रिकॉर्ड कर लिया था। अच्छा, उन्होंने, पुलिस ने रिकॉर्ड भी मांगा, उन्होंने रिकॉर्ड भी दे दिया, उसको टैली किया, वो बातें मिल गई। कुछ बातों से वो मुकर गया, मौके पे नहीं, पुलिस के रूबरू, मौके पे नहीं। मौका तो वो था जब गिरफ्तारी उसने खुद पेश, पुलिस के सामने वो इनकार जुर्म कर गया, कुछ का इकरार किया, कुछ का इनकार किया। ठीक है, जब उसने इनकार किया तो पुलिस ने उसके तशद्दुद भी किया। एक टीम ने किया, 2 टीम ने किया, तीसरी टीम थी वही जो नाम मैंने पहले आपको बताया, अहमद खान चद्दड़ की, अच्छा, SPCI लाहौर की,
उन्होंने उसको तफ्तीश की, जहाँ से छलांग लगा के वो मर गया, उसकी तफ्तीश की उन्होंने। अब तफ्तीश में जो इंकशाफ हुआ, तो वो इंकशाफात जो भी हुए वो बड़े अजीब हैं। क्या सर, वो क्या इंकशाफात हुए? पहली बात तो ये है कि अहमद खान चद्दर साहब जिंदा हैं, खुदा उनको हयात दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन आमीन, बुजुर्ग आदमी है, 80 साल की एज है। माशाल्लाह। वो ये कहते हैं कि मेरा जहन नहीं मानता बतौर तफ्तीशी, बतौर पुलिस ऑफिसर, कि एक शख्स 100 बच्चों को अगवा भी करता है, उनको अपने पास रखता भी है, हविस का निशाना भी बनाता है, और उनको कत्ल करके लाशें ठिकाने भी लगाता है। एक बात। दूसरी बात, उनमें से कोई एक लाश तो मिल जाती, कोई नहीं मिली सर, एक भी नहीं मिली आज तक। आज तक। दो बातें। तीसरी, कोई गुमशुदा बच्चों के, जिनके बच्चे चले हाँ गए, जी। उनके वालिदैन सामने आते और उनकी तस्वीर सामने आती कि ये बच्चा हमारा था, इसने मारा, उस दिखाते उसको, वो भी टैली नहीं हुई। चौथी बात, कहां से केमिकल लिया, ड्रम कहां से लिया, हाँ वो ड्रम गया कहां, नाले में जो भाई वो कहीं किसी जगह पे जो है वो रुक जाता, हाँ ठीक है ना, आप साइफन लगाते हैं जी जी, तो कोई रोके, कोई एक लाश बरामद हुई थी। अहमद खान चद्दर साहब ये कहते हैं कि मेरी तफ्तीश के दौरान सरकमस्टांशियल एविडेंस, वाकयाती शहादत, कोई मौके की शहादत, कोई दस्तावेजी सबूत कुछ नहीं। नहीं मिला कि जावेद इकबाल 100 बच्चों का कातिल है। तो सर ये क्यों सुनिए, किया मकसद? मैंने एक बात पूछी उनसे, मैंने कहा चौधरी साहब, क्या ये सारा मफूजा है, ये कहानी है और इसका ड्रॉप सीन आप कर रहे हैं? वो कहता है जी, जिन लोगों के सामने ये क्लेम हुआ इसका, उनमें से किसी ने भी यकीन नहीं किया, ना पहली तफ्तीशी टीम ने, ना दूसरी तफ्तीशी टीम ने, ना उस अखबार की टीम ने। बस रिकॉर्ड कर लिया और चीजें देख कि ली। वो कह रहा है, देखें, किसी मुलजिम का 161 यानी पुलिस के रूबरू बयान, 164 अदालत के रूबरू बयान, या रिकॉर्डिंग, जी। आजकल आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं कोई चीज़, वो डाल दें, अदालत के लिए भी एडमिजिबल नहीं है जब तक वो कोलैबोरेट ना करे गवाहों की मौजूदगी में, ठीक है, वाकयाती शहादत से कोलैबोरेट ना करे, या अगर गोली चली है तो फोरेंसिक एक्सपर्ट उसके ग्रूव्स की मुताबिकत ना करे।